नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बाबा केदारनाथ की। बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली अपने धाम केदारनाथ पहुंच चुकी है। कल 28 अप्रैल को बाबा केदार की डोली केदारनाथ में ही रहेगी। बुधवार को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले आज बाबा केदार की डोली को लेकर भक्त बर्फ और कड़ाके की ठंड के बीच पूरे सम्मान के साथ केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ते गए। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए साल में 6 महीने खोले जाते हैं। डोली फिलहाल केदारनाथ में ही पहुंचेगी और परसों यानी बुधवार को विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। मान्यता है कि डोली उठाने वाले भक्त नंगे पैर ही डोली को लेकर जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त भारी बर्फबारी के बीच नंगे पैर ही चल रहे हैं। बता दें कि 29 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट सुबह 6:10 पर खुल जाएंगे। 29 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने के दौरान मुख्य पुजारी और उत्सव डोली के साथ गए चुनिंदा हक हुकूकधारी ही मौजूद रहेंगे। शैलेंद्र सिंह रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, ये पावन तस्वीरें देखकर वाकई जो मन में है आस्था है वो और बढ़ जाती है। किस तरह भारी बर्फ के बीच नंगे पैर यहां पर बाबा केदार की डोली ले जाई गई? जी बिल्कुल, सुबह जो है बाबा केदार की जो डोली है वो गौरीकुंड से जो है केदारनाथ के लिए निकली थी और दोपहर में भीमबली में जो है डोली पहुंची और भीमबली के बाद जो है वहां पे जो है थोड़ी सी रुकने के बाद वहां से लिमचोली जो है डोली पहुंच गई थी और लिमचोली तक जो है पूरी बातचीत हुई है केदारनाथ के लिए जब वो निकले हैं। संभवतः क्योंकि अब नेटवर्क नहीं आ रहा है, लेकिन ये कंफर्म है कि केदारनाथ लगभग वो पहुंच गई है डोली। तो बाबा केदारनाथ की जो डोली है पंचमुखी डोली वो केदारनाथ पहुंच चुकी है और आज और कल दोनों दिन जो है केदारनाथ में ही डोली रहेगी और परसों सुबह 29 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने हैं और उसके लिए जो है वहाँ पे क्योंकि तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, मंदिर की सजावट भी शुरू हो गई है। हालांकि जो है जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के कारण जो है बिल्कुल तस्वीरें इस बार थोड़ी सी अलग जरूर होंगी, लेकिन बाबा केदार के दर्शन जो तमाम दर्शक हैं वो घर बैठकर ही कर पाएंगे। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जरिए जहां हम दिखाएंगे 6:10 पर किस तरह से बाबा केदार के यहाँ पर कपाट खुलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और भले ही इस बार भक्तों का हुजूम वहां पर नहीं होगा, तांता नहीं होगा, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ और यहां पर बाबा केदार के कपाट अपने समय पर जो मुहूर्त है शुभ मुहूर्त के मुताबिक ही खोले जाएंगे। उत्तरकाशी से खबर, जहां मां गंगा के पवित्र धाम गंगोत्री से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंगा जल भेजा गया। गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से सोमवार सुबह गंगोत्री धाम से कलश में गंगा जल भरकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद गंगोत्री धाम मंदिर समिति के सचिव ने दूसरे पुरोहित को ये गंगा जल दिया। इसे डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मां गंगा मोक्षदायिनी है, ये कोरोना से लड़ने में पीएम की मदद करेंगी। 26 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा की गई थी। मंदिर के पुरोहितों का मानना है कि पहली पूजा करवाने वाले व्यक्ति के लिए यहां से गंगा जल भेजा जाता है, जिससे मां का आशीर्वाद साथ रहे। पावन गंगोत्री धाम से मां गंगा का यह पवित्र जल कलश अपने भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सुनाम धन्य नरेंद्र भाई दामोदर दास जी मोदी को सादर सप्रेम यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं। यह गंगा जल पुण्य सलीला माँ भगवती गंगा जी के पावन धाम गंगोत्री से आज हम लोगों ने पूजा करके अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए उनकी दीर्घ कामना के लिए यहाँ से भेज रहे हैं। और जो ये महामारी विश्व में छाई है कोरोना नाम की, इससे पूरे विश्व को जल्दी से मुक्ति मिले, इसी कामना के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी को यह गंगा जल आज यहाँ से भेज रहे हैं। चारों धामों में से सिर्फ बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि को ही आगे बढ़ाया गया। इसे लेकर हक हुकूकधारी महापंचायत ने नाराजगी जाहिर की है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खोलने की परंपराओं से छेड़छाड़ बताया और टिहरी राज परिवार के फैसले को भी गलत बताया है। अभी महाराज साहब को बोलेंगे जून में खुलेंगे, फिर बोलेंगे जुलाई में खुलेंगे। महाराजा साहब ने क्या कर दिया? एक बसंत पंचमी का दिन होने का है, उसमें सबको मानना है, मतलब सनातन धर्म की जनता है, सबको मानना है। और ये बात सरकार को भी माननी चाहिए कि बद्रीनाथ तो कोई जा नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ रावल जी पूजा करेंगे।
एक तरह से वो क्वारंटाइन में ही हैं, तो उनको किसी ने छूना नहीं, उनके साथ किसी ने रहना नहीं, अकेले वो रहते ही हैं। तो एक आदमी पूजा करेगा तो बाकी क्या है। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, जो तिथि पहले की है उसी तिथि पे कपाट खुलने का दिन होना चाहिए। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की और राज्य के हालातों को लेकर पीएम को जानकारी दी। सीएम ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य में केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, वहीं प्रदेश में फार्मा फूड प्रोसेसिंग यूनिट को चालू कर दिया गया है। सीएम ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। वहीं इकोनॉमिक रिवाइवल को लेकर काम किया जा रहा है, जिसके लिए विशेषज्ञ समिति के साथ कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। सीएम त्रिवेंद्र ने मनरेगा में काम का समय 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का सुझाव दिया है। वहीं प्रदेश के कोरोना अपडेट की बात करें तो आज प्रदेश में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। वहीं आज 5 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक प्रदेश में 33 लोग ठीक हो चुके हैं, तो प्रदेश में 18 एक्टिव केस है। वहीं उत्तराखंड में अब तक 51 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। आज 237 सैंपल रिपोर्ट आई, जिसमें सभी नेगेटिव थी और आज 188 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। ऋषिकेश एम्स में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एम्स प्रशासन हरकत में आया है। युवक ऋषिकेश एम्स के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करता था, जो ऋषिकेश के बापूग्राम क्षेत्र में रह रहा था। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज के संपर्क में आए पूरे मेडिकल स्टाफ की हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके चलते संपर्क में आए 22 स्टाफ को गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया गया है। तो वहीं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने बापूग्राम में मरीज के संपर्क में आए हुए 7 स्टाफ को भी क्वारंटीन कर दिया। वहीं डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि एम्स एक कोविड-19 अस्पताल है, ऐसे में उसको पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। अभी हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि चूंकि ये यूरोलॉजी आईपीटी में काम कर रहा था, तो हमको वहाँ के सारे स्टाफ को व जितने भी पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हैं सभी की टेस्टिंग करानी है। तो स्टाफ की ओपीडी में स्क्रीनिंग चल रही है और उनका सैंपल लिया जा रहा है। उसी तरह से जितने भी पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हैं उन सभी का सैंपल लिया जाएगा और उसको भेजा। डॉक्टर्स का एम्स का होता है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में है। वहाँ पे जितने भी लोग थे जो प्राइमरी कांटेक्ट में आए हुए लोग थे, उन सभी लोगों को जो है क्वारंटीन किया गया है और उसके बाद उनकी सैंपलिंग ली जा रही है। और इसके अलावा जो एरिया जिस जगह पर वो काम करते थे वो सैनिटाइज किया गया है। और उसके बाद हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल चूँकि वो कोविड हॉस्पिटल भी है, इसलिए वो हॉस्पिटल अभी रहेगा चालू, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एक व्यक्ति का सैंपल अभी पॉजिटिव था जिनका कल आया है। बाकी अभी कुछ लोगों के सैंपल्स आए हैं, वो निगेटिव हैं सभी, और कुछों के अभी सैंपल्स की जो है टेस्टिंग चल रही है। कोरोना वायरस का कहर जारी है, इसके चलते पूरे देश के साथ उत्तराखंड भी लॉकडाउन है और इसी लॉकडाउन के चलते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद किए गए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। कोरोना का कहर रमजान के महीने को नापाक ना कर, इसलिए मुस्लिम समुदाय से घर में रहकर ही इबादत करने की अपील की गई। बावजूद इसके कुछ लोग प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के रुद्रपुर में सामने आया, जब उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर के भमरौला गांव में नमाज पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से बुलाए गए मौलवी को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेते 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया था और मौलवी को बुलाने वालों और छुपाने वालों पर भी कार्रवाई की गई थी। वहीं अब पुलिस ने पूरे भमरौला गाँव को होम क्वारंटीन कर दिया है। इससे पहले भी रुद्रपुर में मुरादाबाद जमात से लौटे 13 लोगों को पकड़ा गया था, जिनमें से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसमें सूचना आई थी कि एक मौलवी जो यूपी के मैनाठेर गांव से आए हैं वो यहाँ पर रुके थे। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमारी टीम गई, चेक किया और उनको पाया वहीं पर। तो उनको आइसोलेशन में भेजा गया, जिनका सैंपल लिया गया। बाकी गांव को एहतियातन होम क्वारंटाइन किया गया था। और बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आपको बता दें, जहां काली नदी को पार कर 4 नेपाली भारत पहुंच गए हैं। चारों नेपाली नागरिकों को एसएसबी ने पकड़ा है। सभी नेपाली धारचूला में कारोबार करते हैं। वहीं पकड़ने के बाद सभी नेपाली नागरिकों को क्वारंटीन कर दिया गया। तो काली नदी पार करके धारचूला पहुंचे और एसएसबी ने इन चारों को पकड़ लिया है। ये चारों नेपाली नागरिक बताए जा रहे हैं जो धारचूला में कारोबार करते हैं।
श्रीनगर गढ़वाल में भी कोरोना की जांच के लिए आईसीएमआर से हरी झंडी मिल गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में एकमात्र मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में अब कोरोना की जांच हो सकेगी। आईसीएमआर से इसके लिए लिखित परमिशन मिल गई है। लैब में एक दिन में 45 जांच हो सकेगी, जो अगले 3 दिन में शुरू हो जाएगी। बता दें कि कोरोना की जांच की ट्रेनिंग के लिए 5 लोग पीजीआई चंडीगढ़ भी भेजे गए थे। कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लैब की टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। हमें समय पे जो है रिपोर्टिंग हो जाएगी। नंबर 3 जो यहाँ से हमें एक दूरी का जो था वो हमें कम हो जाएगा, तो कई चीज़ों में इसमें लाभ मिलेगा। लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में आज 34 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं 295 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो राज्य में आज 34 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए। 295 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया है। तो लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2223 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। 10,357 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान आपकी उत्तराखंड के सिलसिले में किन कामों में ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि प्रदेश ये जरूर जानना चाहेगा। आज आपके चैनल के माध्यम से हम उन लोगों से आग्रह करते हैं कि आज वो गांव आए, आज वो रिवर्स माइग्रेशन के बारे में सोचे। जिस तरह के नंबर्स हमें उत्तराखंड में देखने को मिले हैं, लेकिन देश में इसकी स्थिति बड़ी भीषण है। इसमें मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वो मरकज से जुड़े हुए लोगों का था। इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान हुआ है और पर्यटन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। पर्यटन के लिए एक बार इस विभीषिका से हम निकल जाए, उसके बाद जरूर रास्ता सोचा जाएगा। पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी भी अपने घर से ही कामकाज निपटा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड को लेकर उनकी चिंताएं जगजाहिर हैं और लगातार वो इसे लेकर सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से सक्रिय भी हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कोरोना के इस दौर के बीच न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन ने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में बलूनी ने उत्तराखंड की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर अपना ब्लूप्रिंट पेश किया। आप कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो निजी तौर पर भी करते रहते हैं। आप लंबे समय से अस्वस्थ रहे, उसके बावजूद आपकी कई कामों में बड़ी दिलचस्पी रहती है। तो लॉकडाउन के दौरान आपकी उत्तराखंड के सिलसिले में किन कामों में ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि प्रदेश ये जरूर जानना चाहेगा। देखिए अमित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे लगता है कि जब से लॉकडाउन हुआ हम लगातार उत्तराखंड में किस प्रकार से सेवा कार्य हो सकते उस बारे में विचार कर रहे थे और एक सरकार की तरफ से एक डाटा भी आया और ये सब तरफ से इनपुट भी आ रहा था कि कई हजारों की संख्या में सरकार ने 52,000 का एक आंकड़ा दिया है। लगभग 52,000 से अधिक युवा जो हमारे प्रवासी भाई हैं वो दिल्ली से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, मुंबई से, अन्य जगहों से अपना काम छोड़ के अपने गांव आए हैं और अपने पहाड़ों के जो घर हैं उन पे आए हैं। अब देखिए, पहाड़ बहुत समय पहले से ही एक पलायन का दंश झेल रहा था और लगातार माइग्रेशन हो रही थी, गांव निर्जन हो रहे थे। आप अक्सर देखते होंगे, आपने कई बार टीवी चैनल्स पे और अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी कि उत्तराखंड में इतने गांव भूथा गांव हो गए, इतने गांव निर्जन हो गए, गैर आबाद हो गए। तो एक बड़ी उत्तराखंड के पहाड़ बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं कि उनके गांव निर्जन हो रहे हैं। तो आज उन गांवों में बहुत से लोग आए हुए हैं जो अपने पैतृक घरों में आए हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से हम उन लोगों से आग्रह करते हैं कि आज वो गांव आए, आज वो रिवर्स माइग्रेशन के बारे में सोचे, आज वो किस तरह से हमारे गांव दोबारा से आबाद हो सकते हैं उस बारे में सोचे। आज वह सोचें जरूर कि किस प्रकार से अपने व्यवसाय के कारण किसी तरीके से आय जो हब्स का हम पैदा कर सकते हैं गांव में, स्वरोजगार के माध्यम से बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं कि जिससे गांव में रोजगार मिल सके। अगर अमीर जी इस लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग भी हमसे कन्विंस हो पाए जो कि अपने गांव वापस रुक जाएं, किसी तरह का रोजगार गांव में कर लें, किसी तरह की, अब क्योंकि वो गांव में है तो समझ सकते हैं किस तरह का रोजगार वहाँ उस गांव में हो सकता है। अगर कुछ लोग कर पाएंगे तो जरूर इस लॉकडाउन को, जिसको हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज,
हम उसको एक अवसर में बदल सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे आपके जो ऐसे हमारे प्रवासी भाई हैं उनसे आग्रह करता हूं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके वहां रुक जाने में और किसी तरह का रोजगार शुरू करने में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की या व्यक्तिगत तौर पे अनिल बलूनी की किसी प्रकार के सहयोग से कुछ लाभ हो सकता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपने देश के दूसरे हिस्सों में बसे उत्तराखंड के लोगों से एक संवाद किया, जो खबर भी हमने कई न्यूज़ चैनल्स में देखी, कई अखबारों में पढ़ी, उसमें फिल्मी हस्ती प्रसून जोशी थे, पर्यावरणविद अनिल जोशी जी थे। क्या बात हुई, हम संक्षेप में से जरूर जानना चाहेंगे और उत्तराखंड के संदर्भ में। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों का यह मानना है कि जो उत्तराखंड के जो विभूतियां हैं, जो उत्तराखंड की मेधा को पूरे देश में नहीं विश्व में माना जाता है, इन लोगों से बात करके समय समय पे कोई ऐसे रास्ते जरूर निकाले जाएं जो कि जनता के हित में हो। मैंने इन लोगों से बात की थी कि कोविड के लिए किस तरीके से हमको उससे उभरना है। बहुत सारे विचार आए हैं, जो विचार मेरे स्तर पे काम करने के लिए उन पे मैं काम कर रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं जो केंद्र सरकार को भेजे जाने हैं, उनके लिए केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी मैंने कर ली है, कुछ राज्य सरकार को भेजने जा रहा हूँ। और वाकई बहुत फ्रूटफुल बातचीत रही है और मुझे लगता है कि इसी तरीके से सब लोग मिलकर कुछ करेंगे तो उत्तराखंड को वाकई एक श्रेष्ठ राज्य बना पाएंगे, ये जरूर है। अगला सवाल उत्तराखंड के उन लोगों के लिए जो पर्यटन में लगातार लगे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अब 40 दिन का हो जाएगा, 3 मई को ये लॉकडाउन कंप्लीट। उसके बाद आगे क्या फैसला सरकार लेती है, प्रधानमंत्री लेते हैं, मुख्यमंत्री लेते हैं, वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, पर्यटन इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान हुआ है और पर्यटन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। क्या कहना चाहते हैं आप उनको, जो खासतौर पर उत्तराखंड के लोग हैं, जो उस कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो उस कारोबार में लगे हुए हैं? देखिए अवैश जी, आपने ठीक कहा। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी पर्यटन है। अब देखिए, ये सीजन है, इस दौरान हमारे यहाँ छोटे छोटे होटल वाले, छोटे ढाबे वाले, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय पर्यटन से जुड़ा है। आप देखिए, जब आप टैक्सी वाले नैनीताल की ओर जाते हैं, जब आप मसूरी की ओर जाते हैं, जब आप चार धाम पे जाते हैं, तो प्रत्येक देखेंगे छोटी थोड़ी जगह पे भुट्टे वाला भुट्टा बेचता है। अब वो इस 3-4 महीने में अपनी पूरे साल भर की कमाई करता है। इसी प्रकार से खच्चर वाला है, इसी प्रकार से नैनीताल में झील वाला जो नाव वाला है, इस छोटे छोटे काम करने वाले साल भर का अपना जो पूरा खर्चा है वो इन 4 महीनों में अपना इनकम कर पाते हैं। अब निश्चित तौर पे वो सब खराब हो गया है। होटल, जो बड़े होटल हैं, जो बीच के स्तर मध्य वर्ग के होटल हैं, उनमें देखिए उनकी किस्तें जानी है, कैसे होगा सारा, तो नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। और पर्यटन के लिए एक बार इस विभीषिका से हम निकल जाएं, उसके बाद जरूर रास्ता सोचा जाएगा। केंद्र सरकार से भी हम आग्रह जरूर करेंगे कि पर्यटन विभाग व्यवसायियों के लिए क्या करना चाहिए, राज्य सरकार से ही बात करेंगे। पिथौरागढ़ में रह रहे नेपाली नागरिकों का इंतजार लंबा हो गया है। नेपाल सरकार ने 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ने से नेपाली नागरिक खासी निराश हैं। इससे पहले नेपाल ने 28 अप्रैल तक लॉकडाउन किया था। ऐसे में नेपाली नागरिक कल यानी मंगलवार को स्वदेश वापसी की उम्मीद लगाए हुए थे। पिथौरागढ़, धारचूला, जौलजीबी और बलुआ कोट में 1,500 से ज्यादा नेपाली नागरिक रुके हुए हैं। मतलब नेपाल पहुंचा दे, ये भारत सरकार और नेपाल सरकार मिलके यहाँ क्वारंटाइन में हमको बहुत हो। तब आप नेपाल के नागरिकों को अपने देश लौटने के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नेपाल सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। पिथौरागढ़ जिले में तकरीबन 1,500 से अधिक नेपाली नागरिक हैं जो लॉकडाउन के बाद से ही यहाँ फंसे हुए हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। बता दें आपको कि सरकार जल्द ही नेपाल में लॉकडाउन बढ़ने के साथ एक खबर यह भी कि नेपाल सरकार जल्द ही अपने नागरिकों को बुला सकती है। धारचूला के एसडीएम के मुताबिक धारचूला नेपाल के जिला प्रमुख ने नेपाली नागरिकों की जल्द वापसी का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद भारतीय प्रशासन ने नेपालियों की वापसी को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।